यूपी का तो भी डाला था, वो डाल दिया ना उसको। नमस्कार, सनराइज न्यूज के इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की होने वाली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सब तय हो जाएगा कि किस वक्त पर चुनाव होंगे, क्योंकि देखिए अभी तक अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि चुनाव नहीं होंगे। फिर पिछले कुछ दिनों पहले लखनऊ में जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पहुंचे तो वहां से उन्होंने ये तय किया कि अब चुनाव तय वक्त पर सभी दल चाहते हैं। और ओमिक्रॉन जो एक नई लहर चल रही है, नया वेरिएंट आया है, उसको लेकर के अभी तक संशय में थे लोग, लेकिन अब वो क्लियर हो गया तो चुनाव तो होंगे। साथ ही आज जो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे करेगा, इसमें यह तय करेगा कि इन 5 राज्यों में किस किस तारीख में कहां कहां चुनाव होने और कितने चरणों में होंगे और किन किन तारीखों में वोटिंग होगी। इसके साथ ही और भी चीजें क्लियर करेगा, जैसे नामांकन की तारीखें क्या रहेंगी, स्क्रूटनी की तारीखें क्या रहेंगी जब वोटों की गिनती होती है, और उसी के साथ परिणाम यानी जो इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं उनकी तारीख क्या रहने वाली है, ये सारे क्लियर कर देगी। और अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा सभी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको जल्दी से यह बता देता हूं कि कहां पर कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 202 का जो बहुमत चाहिए होता है, जिस पार्टी को उतनी सीटें मिल जाएंगी वो पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आ जाती है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, 36 का एक बड़ा जादुई नंबर रहता है, 36 जिसके पास होंगी वो आ जाएंगी। इसी तरह से पंजाब में 117 सीटें हैं, मणिपुर में 60 हैं, गोवा में 40 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का कार्यकाल है, जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है और जो विधायकों का कार्यकाल होता है, वो 14 मई 2022 को पूरा हो जाएगा। इसीलिए 14 मई से पहले हर हाल में नई विधानसभा और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। ये उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूं आपको, 14 मई से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पर जितने भी 403 जो नई विधानसभा सीटें इन पर विधायक होंगे वो तय हो जाएंगे। पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो वो फरवरी और मार्च के बीच हुआ था। तब एनडीए जो आई थी वो 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी पिछली बार। इस बार अब आज चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो देखा जाएगा। और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में बड़ा गजब इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आज तक अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कभी ना कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे कल्याण सिंह के साथ आप देखो सरकार गिर गई, मस्जिद, ऐसे कई सारे उत्तर प्रदेश में केस हुए। तो ये तो उत्तर प्रदेश का इतिहास था। उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव होंगे। वहां की जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 23 मार्च को खत्म हो रहा है। अब 2017 में जब यहां पर चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों के साथ एक प्रचंड शब्द गढ़ा गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत के लिए, बहुमत के लिए आपको सिर्फ 36 सीटें सही चाहिए होती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी थी वो 57 सीटें जीतकर आई, तो एक प्रचंड बहुमत की बात आई थी। और कांग्रेस को सिर्फ वहां पर 11 सीटें मिली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए थे। अब उत्तराखंड का इतिहास आप देख लो कितना गजब रहा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब वहां पर मुख्यमंत्री बने, 4 साल बाद बीजेपी ने उन्हें हटाया, समीकरण बदले और तीरथ सिंह रावत आए। लेकिन तीरथ सिंह रावत कुर्सी पर बैठ नहीं पाए और काम से ज्यादा उनका मुंह चलने लगा वहां पर। तो पार्टी को यह समझ नहीं आया, ऐसी बयानबाजियां समझ नहीं आई, तो तीरथ सिंह रावत को हटा करके पुष्कर धामी को वहां पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। अब उत्तराखंड का इतिहास ये रहा है कि 21 साल हो गए उत्तर प्रदेश से अलग हुए, इस राज्य को नए राज्य बने, और यहां पर 13 मुख्यमंत्री अब तक इसको मिले हैं। जबकि अगर आप एक नॉर्मल देखो तो 21 साल में 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। उत्तराखंड में 21 साल में 13 मुख्यमंत्री बने। तो इसका एक इतिहास ये रहा है कि एनडी तिवारी के अलावा यहां तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया हो। ये उत्तराखंड का इतिहास है। और एक इतिहास और है कि उत्तराखंड में दोबारा कोई भी पार्टी 2 बार नहीं आती है। अब पिछली बार बीजेपी आई थी, इस बार देखिए क्या कुछ होता है, जनता तय करेगी। तो यहाँ का जो कार्यकाल है वो 23 मार्च को खत्म हो रहा है, और 23 मार्च से पहले यहाँ पर नई विधानसभा का गठन हो जाना है, विधानसभा सदस्यों का, और इसी के साथ नया मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिल जाएगा। पंजाब की जल्दी से मैं बात कर लूं तो पंजाब का जो कार्यकाल है वो 27 मार्च को खत्म हो रहा है। 117 सीटें हैं इस पूरे पंजाब में। पिछली बार कांग्रेस 77 सीटें जीत करके सत्ता में वापस आई थी। पिछली बार की अगर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का वहां पर गठबंधन था, और ये गठबंधन को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी भी पिछली बार दिल्ली मॉडल लेकर के पंजाब पहुंची थी, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीती, और जैसे ही 20 सीटें जीती तो उसको वहां पर
तीसरा सबसे मुख्य दल माना गया और उसी के साथ अगर इनके गठबंधन को हटा दें तो दूसरा सबसे मुख्य दल आम आदमी पार्टी बन जाती है। अमरिंदर सिंह वहां पर मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन 4 साल बाद कांग्रेस ने अपना दांव पलटा और अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। वहां पर सिद्धू का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, हम उस पर नहीं जाएंगे, चर्चा लंबी हो जाएगी। तो वो आप सिर्फ ये समझो कि अमरिंदर सिंह को जब हटाया तो चन्नी को बनाया और चन्नी राहुल गांधी की पहली पसंद माने जाते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब सरकार में किसी भी दल को या बहुमत पाने के लिए 59 यानी 59 जो एक जादुई नंबर वहां पर काम करने वाला है वो चाहिए होता। अब जो भी दल 59 सीटें जीत जाएगा, पंजाब उसकी हो गई, पंजाब की सत्ता पर वो बैठेगा। देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल कार्यकाल जो है 27 मार्च को खत्म हो रहा है। उसी के साथ मणिपुर की बात कर लूं तो 60 सीटों वाला राज्य है ये। यहां का जो कार्यकाल है वो 19 मार्च को खत्म हो रहा है और 19 मार्च से पहले पहले इस प्रदेश में पूरी विधानसभा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी है और इसी के साथ इस प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलना है और यहीं पे मणिपुर के अंदर नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। 2017 की जल्दी से बात कर लूं तो 24 सीटें जीत करके मणिपुर के अंदर एक सबसे बड़ा दल जो वहां पर बना था विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी बना था। 24 सीटें उसके पास आई थी क्योंकि मणिपुर को जीतने के लिए सिर्फ 31 सीटें चाहिए होती है किसी भी दल को। बीजेपी 24 सीटें आई तो एक सबसे बड़ा दल बना। हालांकि मणिपुर में वहां के क्षेत्रीय दल भी मायने रखते हैं। कांग्रेस 17 विधायकों के साथ वहां पहुंची थी तो एक मुख्य विपक्षी दल बन गई, सबसे बड़ा ऑपोजिशन बन गई। अब उसी के साथ मणिपुर में एनपीपी, एलजेपी और निर्दलीय कई सारे विधायक रहते हैं। वहां पर एन बीरेन्द्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने और पूरा कार्यकाल पूरा किया है और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। ये तो था आपका मणिपुर का, जिसका कार्यकाल 19 मार्च को खत्म हो रहा है। अब गोवा की बात कर लें तो बहुत लोगों की चाहत होती है गोवा जाने की, गोवा घूमने की। तो गोवा में 40 सीटें हैं, लेकिन वहां का इतिहास और पता करिए कि गोवा में 40 सीटें हैं और 40 में 21 सीटें चाहिए होती है वहां पर बहुमत के लिए। जिस दल के पास 21 सीटें जीत लेगी वो वहां की सत्ता हासिल कर लेगी। अब इस गोवा का कार्यकाल जो है वो 15 मार्च को खत्म हो रहा है और 15 मार्च से पहले पहले गोवा को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और उसी के साथ गोवा में नए विधायकों का गठन हो जाना है। पिछला चुनाव जब 2017 में हुआ था तो कांग्रेस को 40 में से 15 सीटें मिली थी। उसी के साथ सरकार तो बन नहीं पाई थी क्योंकि बीजेपी ने जो 13 सीटें जीती और उसके बाद फिर वहां के जो लोकल पार्टीज होती हैं, एमजीपी थी, जीएफपी थी और इसी के साथ 2 निर्दलीय विधायक भी वहां पर मायने रखते थे। तो उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी ने खुद की 13 सीटें और उन सभी को गठबंधन में शामिल कर लिया। वो वहां पे सरकार बनाई। फिर मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2019 में 17 मार्च का वो दिन था जब मनोहर पारिकर इस दुनिया में नहीं रहे और मनोहर पारिकर के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के पास एक कमी खली क्योंकि गोवा के अंदर मनोहर पारिकर एक बहुत बड़ा चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी का और वो चेहरा आज तक भारतीय जनता पार्टी उसकी पूर्ति नहीं कर पाई है और गोवा के अंदर कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बना पाई है। हालांकि उनके बाद फिर डॉक्टर प्रमोद सावंत को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी को आगे फेस करके बीजेपी फिर इस बार गोवा के अंदर चुनाव लड़ रही है। अब एक बात ये समझिए आप, चुनाव आयोग जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसके सामने चुनौतियां क्या क्या रहेंगी। देखो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सभी में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ये क्लियर कर चुका है। लेकिन चुनौती वो ये है कि मणिपुर में अब तक सिर्फ 45% लोगों को कोविड के डोज लगे हैं, जबकि पहला डोज की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ 57% लोगों को लगे, यानी आधी से कुछ ज्यादा आबादी को पहला डोज लगा है और आधी से कम आबादी को अभी दूसरा डोज लग पाया है। अब ऐसे में लोग मतदान केंद्रों पर जाएंगे और वहां पर वोट डालने जब पहुंचेंगे तो वहां पर एक कोरोना का जो खतरा है, वो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तो वो आज चुनाव आयोग मुझे लग रहा है कुछ फैसला लेने वाला है और अहम फैसला लेने वाला है। उसी के साथ और राज्यों की टीकाकरण की बात कर लें तो जैसे पंजाब है आपका, पंजाब में अगर दोनों टीकों की बात कर लें तो सिर्फ 43% लोगों को लगे हैं, यानी अभी आधे जनसंख्या को भी वहां पर टीके नहीं लग पाए हैं। पहली खुराक हालांकि 77% लोगों को लग गई है, लेकिन डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि जब तक दोनों डोज आपके नहीं लगेंगे आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट या वो जो चीजें आएंगी वो नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में दोनों खुराक 60% लोगों को लग चुकी हैं, यानी आधे से ज्यादा आबादी के दोनों डोज लग चुके हैं। तो वो एक उत्तर प्रदेश में तो हालात ठीक है, लेकिन 60% के बाद 40% आबादी और है। और इससे पहले एक रिसर्च मैंने और आपको बताया था कि एक आदमी 80 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक ही जगह पे और 2 आदमी 160 और ये 160 लोग लगभग 3,20,000 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ओमिक्रॉन का फैक्टर ये भी रहेगा चुनाव आयोग के सामने। गोवा की बात करें तो गोवा पहला ऐसा राज्य है जहां पर पहली खुराक 100% लोगों ने ले ली है। हर राज्य का हर एक शख्स पहली खुराक ले चुका है
और दूसरी खुराक की बात करें तो 98% लोग ले चुके हैं। यानी गोवा में सबसे कम संकट है और गोवा में जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं। लेकिन हालांकि अनदेखा नहीं इसको करेगी चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग गोवा को सेफ साइड खेल के चलेगी, सेफ साइड मानेगी। अब सबसे बड़ी चुनौती आयोग के सामने पता है कहां पे आएगी? वो आएगी मणिपुर और पंजाब की, क्योंकि मणिपुर में टीके की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वहां पर सिर्फ अभी दोनों डोजों की बात करें तो सिर्फ 45% लोगों को लगे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में आएगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ 43% लोग लगे, यानी कम से कम आधी आबादी को तो लग जाता, लेकिन नहीं लगा है। तो आयोग इन राज्यों पर पहले क्या करेगी कि टीकाकरण का जोर देगी। अभी इन जनवरी और फरवरी जब तक चुनाव नहीं होने हैं तब तक टीकाकरण को एक जोर दे करके वहां पर टीकाकरण का लक्ष्य पूरा पहले करवाएगी, और वो टीकाकरण का लक्ष्य का जो फोकस होगा वो मणिपुर और पंजाब में सबसे ज्यादा होगा। तो ये आज चुनाव आयोग का पूरा रहने वाला है। जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है। तो पंजाब और उसी के साथ आपका मणिपुर, ये दोनों बहुत फोकस पे रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया प्रोटोकॉल के साथ होगी। वहीं अगर हम गोवा की बात कर लें तो गोवा में प्रोटोकॉल होगा ओमिक्रॉन को लेकर के, और इतना मतलब गोवा को सेफ साइड माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर लोग वैक्सीन का डोज दोनों डोज ले चुके हैं। लेकिन हालांकि दोनों डोज लेने के बाद भी कई सारे लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो ध्यान तो आप अपना रखिए ही। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें ये चीजें अहम रहने वाली है। तो फिलहाल हम इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ बड़े ऐलान चुनाव आयोग करता है, इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए सनराइज न्यूज। शुक्रिया।